फंसे 318 पाकिस्तानी बैरूत से चार्टर्ड तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंच गए। बैरूत एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफीर ने पाकिस्तानी शहरियों को रुखसत किया। पाकिस्तान पहुंचने पर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और दीगर आला हुकाम ने पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लबनानी वजीर आजम से रब्ता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी, जिस पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए थे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों का खैरियत से मुल्क वापस आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने वतन पाकिस्तान पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की तरफ से खसूसी तौर पे खुशामदेद कहता हूँ। लबनान के वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वजीर आजम से कहा कि अगर आपके पाकिस्तानियों के पास पासपोर्ट है तो उसको आप लबनान में दाखिले का वीज़ा समझें। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को शाम से मज़ीद पाकिस्तानी शहरियों को निकालने के लिए फौरी इक़दाम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत और बहबूद के लिए पुरअज़्म है और इनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करती रहेगी। और वज़ीर आज़म ने कहा कि बाहिफाजत इनखला के हवाले से लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती का शुक्रिया अदा करते हैं। सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे, ऐसे नहीं होता ना। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम पुरानी जो रिवायात हैं और पुराना जो फलसफा सियासत है और पुराना जो मसलक है और पुराने जो तौर तरीके हैं उनको तर्क कर दिए जाए। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते। सेनेटर इरफान सदीकी ने तहरीक इंसाफ की दोहरी रविश पर हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने सेनेट में तकरीर करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि बात हो। पहले भी मुज़ाकरात के बाद इनकी टीम खुशी खुशी गई तो बानी PTI ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। हम तैयार हैं कि जितने हमारे खिलाफ कानूनी केसेस फाइल हुए हैं, जो इमरान खान साहब के खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद केसेस हैं, हम वो कानूनी जंग लड़ने को तैयार हैं। ये हुकूमत का काम होता है कि वो ऐसे मेजर्स बनाए जिसकी वजह से एक माहौल बने। हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं और अभी नया ये वाक़या 26 का हुआ है, उसकी कमीशन भी नहीं बन रही। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो अगर किए गए तो बातचीत हो सकती है, गुफ्तगू आगे बढ़ाई जा सकती है। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। कमेटी इस बात के लिए तश्कील दी गई है कि मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी है। 26 नवंबर के एहतजाज पर कमीशन बनाया जाए। कमीशन तहकीकात करे ताकि अवाम को हक़ाइक़ का पता चले। हम गलत हुए तो माफ़ी मांगेंगे, आप गलत हुए तो आप माफ़ी मांगेंगे। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में मुतालिबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अब आपके फैज़ याब होने का वक्त गुजर चुका। मुज़ाकरात तब होंगे जब आप माफ़ी मांगेंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जमंद ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने 18 दिसंबर तक इस्तिगासा से शहादतें तलब कर ली। उधर FIA बुशरा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नमाज दिए। जमानत की रियायत का मुल्जिम गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट जमानत मनसूख कर सकती है। जमानत के बाद मुल्जिमा का पेश ना होना तौहीन अदालत नहीं होती। दूसरी जानिब 9 मई जलाओ घेराव केस में लाहौर ATC ने शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं, इस पर आर्मी का डिसिप्लिन का इत्तलाक कैसे होगा?
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सवाल उठा दिया। सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए, फैसले में आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब दिया गया? सबसे पहले अदालती फैसले में नकाइस की निशानदेही करें। मिलिट्री कोर्ट्स में जिन रूल्स के तहत ट्रायल होता है इसकी तफसील फ्राहम करें। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया, या मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A का इत्तलाक होता है। ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। जस्टिस मुसरत हिलाली की हुकूमती वकील को 9 और 10 मई को FIRs की तफसील देने की हिदायत। तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा और एक भरपूर कुव्वत के साथ फिर जाहिर है कि हमने आवाम की तरफ जाना है। कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे। तनाज़ा किसी और जगह पर है, शोर कहीं और। आपने मदारस की तंजीम को क्यों तोड़ा? आप अलग से एक और बोर्ड में क्यों चले गए? हमने कोई गलती नहीं, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। मदारिस बिल मंजूर ना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुल्क भर में मुजाहरे, अदालत से रजू करना पड़ा तो करेंगे। मौलाना फजल रहमान का दो टोक मौक़िफ़। मुतालिबा किया, मदारिस बिल एक्ट बन चुका है, हुकूमत फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? सरबराह JUI ने डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमें किसी और से शिकायत नहीं, सिर्फ सदर से है। मदारिस बिल नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से बना था। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए, अपने ही मंजूर करदा बिल पर मजाक कर रहे हैं। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादा के ज़खायर में इजाफा। मुआशी टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 7 से बढ़कर 30% हो गई। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। China is now also a miracle in curbing the pollution, in smog mitigation, steps that China has taken. Not only an inspiration for us to learn from, I want to make Punjab into an economically viable, into a social welfare province. Following in the footsteps of China, I have also striven to not only improve the environment, but also I've placed a person in the ministry as a Minister of Environment, the dynamic lady sitting on my left. चीन एक जीता जागता मुआशी मोजज़ा है। चाइना की तरक्की पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक के लिए मिशल राह है। माहौलियाती और फिजाई आलूदगी पर मुकम्मल कंट्रोल करके दुनिया को दंग कर दिया है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करने के लिए चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरियम नवाज ने चीन के साथ मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने की तजवीज़ भी दी। वज़ीर आला पंजाब का एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा, तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना किया। मरियम नवाज की चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेज के सदर जियो होंगमी से मुलाकात। वज़ीर आला को चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में ख़ुसूसी ब्रीफिंग दी गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वेंटिल नंबर प्लेट्स की ऑक्शन आज होगी। ऑक्शन के हवाले से महकमा एक्साइज ने तफसीलात जारी कर दी। प्लाटीनियम और गोल्ड 2 कैटेगरीज में गाड़ियों के नंबरों की ऑक्शन होगी। प्लाटीनियम नंबर की कीमत 50 लाख से, जबकि गोल्ड कैटेगरी में 5 लाख से ज़ायद बोली शुरू। ऑक्शन ऑनलाइन मुनक्किद होगी जो 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद का पारा -1, मरी और गिलियात का -2 तक पहुंच गया। स्कर्दू, गोफ्त -7, कालाम, कल्लात -6, गिलगित, अस्तूर, कोयटा -5 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी।
बरतानिया से 70 के करीब पाकिस्तानी मुल्क बदर खसूसी परवाज से पाकिस्तान भेज दिया गया। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 4 बरस बाद मुल्क बदर किए गए इन पाकिस्तानियों को बरतानिया में रहने की इजाज़त नहीं थी। इनकी तमाम अपीलें मुस्तरद हो चुकी थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन जाते जाते एक रिकॉर्ड बना गए। अमेरिका की तारीख में सबसे बड़ी माफ़ी का ऐलान। एक दिन में 1500 मुजरिमों की सजाएं तब्दील। रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमों में वो कैदी शामिल हैं जो कोविड-19 के दौरान अपने घरों में कम से कम 1 साल कैद रहे, जबकि माफ़ी पाने वालों में 39 मुजरिम वो हैं जो अदम तशद्दुद के जराइम के मुर्तकिब हुए थे। टाइम्स मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को साल 2024 की बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाबात में तारीखी तनासुब से कामयाबी और अमरीका का नया किरदार मुतारिफ करवाने पर यह टाइटल दिया गया। ट्रंप को 2016 में पहली बार सदर बनने पर भी बेहतरीन शख्सियत करार दिया गया था। अमरीकी जरीदे ने 2020 में जो बाइडन और कैमिला हैरिस को बेहतरीन शख्सियत करार दिया था। हेड कोच रेड बॉल टीम जेसन गिलेस्पी ओहदे से मुस्ताफी। टेस्ट सीरीज के लिए आकिब जावेद को बतौर अबूरी हेड कोच जिम्मेदारियां सौंपी गईं। आकिब जावेद का पहला इम्तिहान दौरा जनूबी अफ्रीका है। कौमी टेस्ट स्क्वाड आज जनूबी अफ्रीका रवाना होगा।